हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को सॉल्व करने वाले हैं। बने रहिए एंड तक। हम लोग पिछले वाले वीडियो में 15 तक कर चुके थे। अब हम लोग 16 और 17 को यहाँ पे कंप्लीट बनाने वाले हैं, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। हमें एपी बनाना है, ठीक। ये तीनों हमारा दिया गया है कि पहले जो हमारा दिया गया है ये तीसरा हमारा 16 है, दूसरा जो हमारा ये सातवां जो है सो पांचवें पद से 12 अधिक है। तो हमें इसको एपी के रूप में सजाना है। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में ये यहाँ पे बोला गया कि ये तीसरा ये थर्ड जो हमारा है वो 16 है, ठीक। ये हमारा दिया गया है पहले से। और जो बोला गया है कि ये सातवां जो है सो हमारा ये सातवां जो हमारा है ये पाँचवें पद से कितना 12 अधिक है। ये पाँचवें पद से 12 अधिक है। पाँचवें पद को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, तो ये 5 से, ठीक। ये सातवां यानी 7 को हम लोग A7 को लिखते हैं, ठीक। इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोगों को निकालना है, इसको एपी का निकालना है कि इसका एपी हमारा किस तरीके से बनेगा। देखो ये 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो A+2D लिख सकते हैं, ठीक, बराबर में 16। अब देखो ये 7 हम लोग इसको भी हम लोग तोड़ेंगे इसी तरीके से। तो ये 7 को हम लोग लिख सकते हैं A+6D, ठीक, क्योंकि ये जो हमारा है ये भी हमारा सातवां टर्म है और ये भी हमारा सातवां टर्म है, हम कोई इसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद A5 को भी हम लोग फिर से उसी तरीके से तोड़ करके A+4D लिख सकते हैं, प्लस का 12, ठीक। इतना करने के बाद अब देखो हम लोगों को क्या करना है, ये प्लस में इधर भी दोनों तरफ साइड में हमारा ये है, तो ये हमारा कंप्लीट कट जाएगा। अब देखो हमारा सेम जाता है, तो 6D में से इसको इधर लाएंगे तो 6D हो गया, माइनस ये जब प्लस से इधर लाएगा तो 4D बन जाएगा माइनस का, ठीक। और यहाँ पे 12। अब 6D में से 4D को घटा देंगे तो यहाँ पे 2D हो गया, 2D बराबर 12। तो हमें यहाँ से D का मान निकल गया, ठीक। तो D का मान यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। D का जो वैल्यू आ गया, सर्वांतर आ गया हमारा, वो 6 आ गया। अब हम लोगों को पहला टर्म पता करना है कि हमारा पहला टर्म क्या होगा। तो हम यहाँ पे इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और इसमें हम लोग D का मान रख देंगे, तो ये का जो मान है वो निकल करके आ जाएगा, ठीक। तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे D का मान 1 में रखने पर, ठीक। D का मान जो है सो हम लोग 1 में रखने जा रहे हैं, तो D का मान हम लोग यहाँ पे रखने जा रहे हैं। तो A+2 और D में गुना में D का मान है 6 बराबर में 16। अब A+6 दूना 12 और बराबर में 16। अब देखो ये का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 और प्लस 12 से उधर जाएगा तो माइनस का 12, ये 4 आ गया। ए का जो मान आ गया, पहला टर्म हमारा यहाँ पे 4 आ गया। हम लोगों को पहला टर्म पता है, दूसरा टर्म हम लोगों को निकालना है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि डी का मान हमें पता है। और जो एपी का रूप होता है पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ये होता है A+D होता है, A+2D होता है, इस तरीके से करके चलता रहता है, ठीक। ये हमारा पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म होता है। तो ए का मान हम लोग यहाँ पे निकाल कर रखेंगे, तो ये भी हमारा दूसरा जो पद होगा A+D, तो ए की जगह पर 4 हो जाएगा, प्लस डी कितना है तो 6 है, प्लस उसके बाद A+2D, ए का मान 4 है, प्लस 2 और डी के साथ आने 6 को गुना कर देते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 4 हो गया, 6 और 4 10 हो गया। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूना 12 और 4 16 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा एक एपी यहाँ पे इसका बनते चलेगा, ठीक। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे बोला गया है सेम तरीके से कि 17 नंबर यहाँ पे AP 3 8 13 डॉट 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 253 में से अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अभी जो बोला जा रहा है कि हमें अंतिम से लेकर के 20वां पद क्या होगा, वो हमें 20वां पद निकालना है। देखो ये AP हमारा दिया गया है। सबसे पहले हम लोग इसमें जो है सो एक काम करते हैं कि टोटल टर्म कितना इसमें पद है उसको निकालते हैं, यानी n को निकालते हैं, ठीक। उनमें से हम लोग क्या करेंगे, अंतिम से 20वां बोला है तो अंतिम से हम लोग 20 ले लेंगे और वही टर्म निकाल देंगे, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं। पहले जो एपी दिया गया है 3 दिया गया है 8 13, ठीक। इस तरीके से हमारा बढ़ते बढ़ते लास्ट जो टर्म है 253 तक गया है। तो ये हमारा लास्ट टर्म है, ठीक। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, AN बोलेंगे। ये हमारा लास्ट टर्म है, AN का मान 253 है। और देखो ए का मान कितना है, 3 है, पहला टर्म हमारा 3 है। अगर यदि डी का मान पूछें तो हमारा यहाँ से कितना निकलेगा, 8 में से 3 घटा देंगे तो ये 5 आ जाएगा। हम लोगों को सब चीज़ मालूम है लेकिन यहाँ पे एन का मान पता नहीं है, ठीक। यानी कितना टर्म है ये नहीं पता है। हम लोग ये जानते हैं कि जो AN होता है A+
ए प्लस एन माइनस 1 और डी होता है ए एन हमारा 253 दे करके रखा है और ए का मान 3 है प्लस एन माइनस 1, उसके बाद डी का मान यहाँ पे 5 है। ठीक, अब ये 253 हो गया और प्लस 3 से इधर आएगा तो ये माइनस का 3 बनेगा और एन माइनस 1 इंटू में 5। अब 253 में से 3 घटेगा तो ये 250 बनेगा। ठीक, अब n माइनस 1 हो गया और ये 5, इसको हम लोग कटा दें तो ये कितना बार में 5 बार में और 0 तो 50 बार में कंप्लीट कट जाएगा। ठीक, 50 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 51 हो जाएगा, ये जो -1 है इधर आके प्लस का 1, टोटल टर्म हमें n बराबर कितना आ गया 51 आ गया। अब बोला गया कि अंतिम से 20वां पद हमें निकालना है। ठीक, तो अंतिम से कितना 20वां पद, तो हम टोटल टर्म में से 51 में से हम लोग 20 को माइनस करते हैं। तो इसको अगर यदि यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 31 आएगा। ठीक, लेकिन ये 31वां हमारा ये शुरू से होगा, लेकिन हम लोग पीछे से अगर देखेंगे तो ये 32वां टर्म बनेगा। ठीक, ये याद रखना है, इसमें एक जोड़ करके हमारा जो अगला टर्म है उसको निकालना है। तो हमें ए चाहिए ए 32, तो ए प्लस 31d इसको लिख सकते हैं। ए का मान है 3 प्लस 31 और गुना में डी का मान यहाँ पे हम लोग निकाल करके यहाँ पे पहले से था 5, इसके जगह पर 5 रखेंगे। ये 3 हो गया और ये 5 5 3 15, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 158 के बराबर ये हमारा जो है सो लास्ट टर्म से हमारा 20वां पद ये हमारा ये आ जाएगा। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर भी करना।